अदनान फरूख शाह के निर्देशन में इमामबाड़ा स्टेट के मंजूर आलम मीडिया प्रभारी ने की पत्रकार वार्ता। आप देख रहे हैं एसपी पूर्वांचल न्यूज। हम आपको बता दें कि गोरखपुर एवं शहर के समस्त संभ्रांत नागरिकों के नाम मियां साहब अदनान फरूख शाह के निर्देश पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने संदेश में कहा कि 1446 हिजरी की शुरुआत हो चुकी है। इस्लामिक कैलेंडर के माध्यम से साल का पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता है। यह मुहर्रम का करबला के अजीम सहनेहा से जुड़ा हुआ महीना है। हर साल हम सभी इस महीने को बिल्कुल अलग अंदाज में मनाते हैं, जिसकी तैयारी महीना पहले शुरू हो जाती है। इमामबाड़ा स्टेट में मुहर्रम की तैयारी अपने खास अंदाज में होती है, जो लगभग मुकम्मल हो चुकी है। इमामबाड़ा स्टेट अपने रवायती अंदाज में पहले शहर के इस्तकबाल के लिए तैयार है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से अमन व अमान कायम रखने के लिए पूरी तैयारी है। हर अमन पसंद शाहरी को त्योहार मनाने की पूरी आज़ादी है। गोरखपुर शहर एवं तमाम जगहों पर इमाम चौक एवं इमामबाड़ों पर समस्त ताजियादारों एवं संबंध में अपने अपने तरीके से मुहर्रम की तैयारी लगभग मुकम्मल कर ली है। ऐसे मौके पर हम सभी लोगों की एक बार फिर से जिम्मेदारी बनती है कि अपने अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करें और किसी तरह की कोई नई परंपरा को शुरू न करें, बल्कि अपनी रवायती अंदाज में अपने त्योहार को मनाएं। अपनी तरफ से अपने किसी भाई को कोई तकलीफ न पहुँचने दे, बल्कि अपनी गंगा जमुनी तहजीब का मुकम्मल सबूत पेश करें और एक बार फिर से यह साबित करें कि हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं। हम सब भाई भाई हैं। हम यहाँ हमेशा से मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे मुल्क की पहचान है और इसे हम हमेशा कायम रखेंगे। और आखिर में मियां साहब की तरफ से सभी को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद पेश की और कहा कि गोरखपुर शहर हमारा है। इस शहर में मिलजुल कर रहना हमारी जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी गण हमारे शहर में मेहमान हैं। हमें उनकी जिम्मेदारी में उन्हें भरपूर मदद करनी चाहिए। जुलूस उठाने से संबंधित तमाम समस्याएं इमामबाड़ा स्टेट में आ रही है, जिसे मियां साहब द्वारा हल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम के पार्षदों के साथ मियां साहब की बैठक भी हो चुकी है तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से भी संपर्क कर सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया से वार्ता के दौरान मीडिया प्रभारी मंजूर आलम ने बताया कि आज की प्रेस वार्ता मुहर्रम के कार्यक्रम के संबंध में है, जो करबला के सानहे के ऊपर सारी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है। कल चांद का दर्शन हुआ है, आज चांद की पहली तारीख है। गोरखपुर में मुहर्रम अपने पुराने रवायती अंदाज में मनाया जाता है, उसी को लेकर के आज की ये बैठक है। हमारी गोरखपुर जनपद से कितने ताजीदार ताजिया लेके निकलेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? बरसात का वक्त भी है, जिला प्रशासन से कितना सहयोग? देखिए, ऐसा है कि गोरखपुर जनपद से जितने भी ताजिया निकल रहे हैं उनकी तो एक विस्तृत सूची है। वो हमारे स्टेट कार्यालय में कोई सज्जन अगर आ जाएंगे तो हम वो उपलब्ध करा देंगे। बाकी मौसम बरसात का है, नगर निगम जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, हमको पूरा सहयोग देने के लिए कह रहा है और हम उनसे मांग भी कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से हमको सहयोग देके हमारे सारे परंपरागत कार्यक्रम को संपन्न कराएं। वैसे जिला प्रशासन भी लगा है, पुलिस प्रशासन भी लगा है। हम आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, हमारी परंपरा का निर्वहन ठीक ठाक से होगा। देखिए, मियां साहब का अपना जुलूस 3-4 मुहर्रम की तारीख हम बता रहे हैं, 3, 4 और 6, 7, 8 ये 5 जुलूस जो हैं ये इमामबाड़ा के अंदर के जुलूस कहे जाते हैं, जिसमें मियां साहब गश्त करते हुए पश्चिम फाटक से बाहर निकलते हैं और उत्तर फाटक से पुनः वापस अंदर आ जाते हैं। ये शाम में निकलता है। इस बार 7:30 से 8 बजे के बीच का समय इसका निर्धारित है। इसके अलावा मुहर्रम की 5 तारीख और 10 तारीख को एक बड़ा जुलूस निकलता है, जो सुबह में 9 बजे निकल करके 5 तारीख को और 9:30 बजे निकल करके 10 तारीख को पूरे शहर का गश्त कहा जाता है, लगभग 8 किलोमीटर का। लेकिन इसका रूट होता है पश्चिम फाटक से निकल करके कमाल शहीद होता हुआ बख्शीपुर, अलीनगर, चरणलाल चौराहा, बेनीगंज ईदगाह रोड, जाफरा बाजार चौराहा, बेनीगंज चौराहा, जाफरा बाजार चौराहा होते हुए
करबला पहुंचता है। करबला थोड़ी देर मियां साहब विश्राम करते हैं और वहां से फिर ये निकल करके घासी कटरा, मिर्जापुर, सोनेपुर, नखास, कोतवाली होते हुए मान चौराहे से बाएं घूम करके इमामबाड़ा दक्षिण फाटक से अंदर आता है। ये 5वीं और 10वीं का। 9वीं को रात का जुलूस हमारे वहाँ का होता है मियां साहब का, और वो रात में 9:30 बजे निकलता है, जो कमाल शहीद से होता हुआ आयर समाज मंदिर से घूम जाता है, भगवती इमामबाड़ा होते हुए ये चौरहिया गोला तिराहे तक आता है, और वहां से बाएं घूम करके ये सीधे नखास चौराहे के पास निकलता है, और वहां से फिर वही नखास चौराहा कोतवाली होता हुआ मान चौराहा से दक्षिण फाटक से होकर के आ जाता है। मतलब अलग एक सवाल ये है, क्योंकि ये गम का त्योहार है, पूरी दुनिया में जिस तरीके से इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, हमारे जो युवा हैं, खासकर वो मुहर्रम से वक्त शराब पीते हैं, नशा करते हैं, पतंगबाजी करते हैं, तो गोरखपुर की आवाम को और उनके परिजनों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं ताकि इस जो गम का त्योहार को अपने के साथ मनाया जा सके, किसी तरह की कोई भेदभाव ना हो, इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, 2 चीज है, हमारे युवा या प्रौढ़ या बुजुर्ग किसी भी तरह का नशा हमारे वहाँ वर्जित है। अगर कोई करता है तो अल्लाह उसको अक्ल दे, हम तो यही कहेंगे। हम दुआ करते हैं कि हमारे अपनी कम्युनिटी का कोई भी इसमें ना पड़े। बाकी ये है कि अगर कोई करता है तो उनके गार्जियन, उनके परिजन उनको संभालें। हमसे इसमें जो सहयोग हो सकेगा हम करने को तैयार हैं। सर, इस पर क्या मियां साहब निकलते क्या मियां साहब निकलते हैं क्या उनकी जब उत्तराधिकारी मियां साहब स्वयं रहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी मुहर्रम की 3 तारीख से कार्यक्रम सारा शुरू होगा। मियां साहब की भी एक एज हो चुकी है। आ जाइए। मियां साहब की भी एक एज हो चुकी है, वो चलने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, और उत्तराधिकारी अभी उन्होंने किसी को निर्धारित तो किया नहीं है। सहयोगी हैं उनके बच्चे, उनके साथ वो रहेंगे। लेकिन अनऑफिशियली तो डिक्लेयर आपको कर ही चुके हैं, छोटे मियां साहब का लक़ब दे ही चुके हैं। छोटे मियां साहब का लक़ब कोई गलत तो नहीं दिया है, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो छोटे सक्सेसर हो गए वो? आप कह सकते हैं, आपने लिख के दिया, हम थोड़ी कह रहे हैं। भाई हम छोटे मियां साहब लिखे हैं ना। छोटे मियां साहब ही बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो सक्सेसर ठीक है, लेकिन जब तक वो हम निर्धारित ना हो जाए, ऑन पेपर सारी चीजें ना हो जाए, तब तक तो कहना उचित नहीं है। निर्धारित नहीं होगा और लक़ब दे दिया जाएगा। नहीं, छोटे मियां साहब हमने कहा है, मियां साहब नहीं कहा गया है। छोटे मियां साहब की बात कर रहे हैं। तो छोटे जिस तरह मंदिर के अंदर बड़े मान जी थे, तब तक इनका कहीं नाम नहीं था, तो आज भी उनका कहाँ नाम? जब ये हटे हैं तब तो ये खुद थे जो है। जब एक आदमी स्थान रिक्त करता है तभी तो दूसरा आदमी आता है। तो थे नहीं है। दूसरी तरफ आपके यहाँ भी परंपरा की शुरुआत है। अब देखिए, उसको आप लोग अपने शब्दों में जो चाहे कह लें। ये 4 फाटक आपके हैं जिसमें एनक्रोचमेंट है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे चारों फाटक के बाहरी तरफ जो भी इंक्रोचमेंट है उसको साफ करवाया जाए, और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अपने स्तर से अगर कुछ कर सकते हैं तो इंक्रोचमेंट को हटवा दें। आज से तो मेला शुरू हो जाना है, शुरू हो गया, अभी तक इंक्रोचमेंट हटा नहीं। अब ये तो नगर निगम और प्रशासन का काम है, हमने उनको लिख के दे रखा है। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये उनका अपना होगा तरीका। हमने तो लिख के मांग करी है इंक्रोचमेंट हटाने की भी, बाकी सारी व्यवस्था की भी, वो सब हमने मांग करी। उसमें इमामबाड़ा स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। इमामबाड़ा स्टेट स्वयं क्या कर सकता है? नगर निगम की सड़क पे अगर इंक्रोचमेंट है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से क्या किया जा सकता है? हम लिख के दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं, काम करना तो विभाग का काम है। जो हमारा अंदरूनी गश्त का जुलूस है वो 7:30 से 8 बजे का टाइम है। मुहर्रम की 3, 4 और 6, 7, 8 और 5वीं का जुलूस हमारा सुबह 9 बजे निकलेगा। 9वीं का जुलूस रात में 9:30 बजे निकलेगा, और 10वीं का जुलूस भी 10 बजे 9:30 बजे निकलेगा। ये परंपरागत हमारा है, उसी हिसाब से लगभग सारे लोग संपर्क में, लगभग सारे लोग हमारे संपर्क में हैं।
और जो परंपरा है उसी का निर्वहन होगा। कोई नई चीज हम लोग नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशन गेट नंबर 4 के आपके संपर्क में है क्या? हाँ बिल्कुल है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि परंपरा का निर्वहन वो करा दें। नाला निर्माण के कारण कुछ दिक्कत वहाँ हुई है, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि वो हमारी परंपरा निर्वहन कराएं। अगर पीछे आप 2-3 कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हर जगह जो है फ्यूचर टेस्ट में ही बात हो रही है, हम मांग कर रहे हैं, हम मांग करेंगे। आज हम त्योहार पे आके खड़े हो गए, लेकिन कहीं कुछ होता हुआ दिखने का सब कागजी कार्रवाई दिख रही है। तो ये तो आप लोगों के ऊपर भी जाता है, थोड़ा आप लोग भी सहयोगी मुद्रा में आइए। हम तो मांग कर रहे हैं, आप उनसे कहिए कि हमारी मांग को पूरा करवा दें। हम सहयोग चाहेंगे आप लोगों का। हम तो मांग ही कर सकते हैं, प्रशासन का हाथ तो हम नहीं पकड़ सकते, वो उनका काम है।